ओम शांति। एक ईसाई कहानी है। एक मेले में एक कुआं था। लोगों की भीड़ थी उस मेले में, और एक कुआं था बिना पाट का, और जिसमें एक आदमी गिर जाता है। कुएं के भीतर से वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। पर कोलाहल बहुत है। उसकी आवाज़ खो जाती है। वो चिल्लाते रहता है, कोई बचाओ। वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहा होता है। उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कुएं के भीतर एक व्यक्ति गिरा है और वो चिल्ला रहा है। वो व्यक्ति कहता है, मुझे बचाओ। वो भिक्षु कहता है, जो हो रहा है वो कर्मों का फल है। और हमें दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुमने ज़रूर कोई पाप किए होंगे, उसका ये परिणाम है जो तुम कुएं में गिरे। अब वहीं रहो और अपने कर्मों का फल भोगो। हमारी किताबों में ऐसा ही लिखा है कि हम हस्तक्षेप ना करें। वो व्यक्ति चिल्लाता रहा, वो भिक्षु चला गया, और थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया जो कम्युनिस्ट था, कार्ल मार्क्स, जो फिलॉसफी कहती है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए समाज दोषी है, व्यक्ति नहीं। वो कहता है तुम गिरे, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये राज्य का दोष है, यहाँ की जनता का दोष है जो ऐसा कुआं बनाया जिसमें कोई पार्ट नहीं। मैं विद्रोह करूंगा, आंदोलन करूंगा। वो व्यक्ति कहता है, मुझे चिल्लाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो कहता है, तुम्हारे अकेले का सवाल नहीं है ये प्रश्न सबका है, इसमें कोई भी गिर सकता है। इसके लिए तो आंदोलन होना चाहिए, समाज में क्रांति होनी चाहिए। ये समाज कैसे सुधरेगा? क्योंकि जो आज इस देश में हुआ है वो दूसरे देश में होगा। यही फिलॉसफी है। समाज दोषी है, व्यक्ति नहीं। वो भी चला जाता है। तीसरा ईसाई कहानी क्रिश्चियन स्टोरी है। ईसाई पादरी आता है, वो देखता है कोई गिर गया है कुएं में, चिल्ला रहा है बचाओ। वो तुरंत रस्सी डालता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है और उस व्यक्ति को बचा लेता है। कहानी में लिखा है, देखो किसने बचाया। पर उसने बचाया भी इसलिए क्योंकि उसकी किताब में लिखा है, मदद करो। वो तीनों ही वही कर रहे हैं जो उनकी किताबों में लिखा है। वो तीनों भी कहीं ना कहीं बंधे हैं अपने शास्त्रों से। वो कहीं ना कहीं बंधे हैं किसी विचारधारा से, और उसी विचारधारा के अनुसार वो कर्म कर रहे हैं। उनका अपना व्यक्तिगत कोई मत, ओपिनियन, विचारधारा नहीं है। वो केवल उसका अनुकरण कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया है, जो उन्हें पढ़ाया गया है, जो उन्हें समझाया गया है। वो उसी से बंधे हुए हैं।
और बंधा हुआ व्यक्ति, पराधीन व्यक्ति एक अंधेरे में जीता है, एक बंधन में जीता है। वो बंधन कुछ भी हो सकता है, शास्त्र हो सकते हैं, किताबें हो सकती है, कोई शिक्षा हो सकती है, कोई मत, कोई परंपरा, कोई रूढ़िवादिता का, कोई परिपाटी, कोई मनोभाव, कोई मन की वृत्ति, कोई व्यसन, कोई समाज की लत, कोई अपना ही स्वभाव और संस्कार। और जब तक चेतना बंधन में है, वो पीड़ित है, वो दुखी है। स्वतंत्रता आत्मा के अंतरतम की सुगंध है। सारी खोज उस स्वतंत्रता की है। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। और व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधा है, कारागार में है। कुछ कारागार दृश्यमान है, कुछ कारागार अत्यंत सूक्ष्म है, दृष्टिगोचर नहीं है, परंतु बंधन बंधन है, चाहे वो लोहे की जंजीरें हो या सोने की। और बंधन पीड़ा है। स्वतंत्रता। 5 लक्षण गिनाए हैं बाबा ने आज संपूर्ण अवस्था के। उसमें से 5वां है स्वतंत्रता। पहला निर्विघ्न। कोई विघ्न नहीं, जैसे बहता हुआ झरना, जैसे बहती हुई नदी। निर्विघ्न अर्थात ये नहीं कि जीवन में विघ्न नहीं आ रहे, परंतु वो विघ्न विघ्न नहीं जान पड़ते। एक खेल। नदी की उस पत्थर से कोई दुश्मनी नहीं है जो बीच में आता है, उस पहाड़ से भी कोई दुश्मनी नहीं, उस रेगिस्तान से भी कोई दुश्मनी नहीं जो उसका पानी सोख लेता है। उसे बस बहना आता है। कल कल निनाद करती नदी, उसे प्यास है मिलन की उस सागर से। उस बीच जो कुछ हो रहा है उसके विषय में वो सोचती तक नहीं, क्योंकि उसे आस है, उसकी लगन है मिलन की। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसके लिए वो विघ्न है ही नहीं। संपन्न संपूर्ण अवस्था का प्रथम सोपान निर्विघ्न चेतना। दूसरा निर्विकल्प। किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु इप्स एंड बट्स। ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। अगर मेरे साथ भी ऐसा हो जाए तो। अमेरिका में एक महान विचारक, मनीषी, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जिसको कहा जाता है, पूरी अमेरिका की मनोविज्ञान की जिसने नींव डाली, विलियम जेम्स। साइकोलॉजी की नींव रखी मनोविज्ञान की। उसने अपने जीवन कहानी में लिखा है कि एक बार मैं एक पागल खाने में गया और पागल खाने में मैंने पागलों को देखा और उनकी विक्षिप्त दशा को देखा और उनकी आंखों में देखकर मुझे एक भय हो गया। वो घर आया और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे मन में एक भय बैठ गया है कि मैं अगर पागल हो जाऊं इन्हीं की तरह तो। उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुमसे किसी ने कहा? उसने कहा, किसी ने नहीं कहा, मेरे ही मन में ये विचार है। क्यों ऐसा विचार है? क्योंकि वो भी जो पागल थे
जिन्हें उस मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था, वो भी पहले नॉर्मल ही थे, जैसे मैं हूं। जैसे वो पहले वैसे थे और अब ऐसे हो गए, क्या मैं भी तो ऐसा नहीं हो जाऊंगा? इसकी भी तो कितनी अधिक संभावना है कि मैं भी विक्षिप्त हो जाऊं, मैं भी पागल हो जाऊं। आई ऑल्सो सफर फ्रॉम इंसेनिटी। और कहते हैं वो अगले 30 साल तक इसी विचार में रहा। 1910 में शरीर छोड़ा, तब तक एक ही विचार कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मेरा दिमाग खराब ना हो जाए, कहीं मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए। क्योंकि ये जो दिखते हैं ऊपर से पागल, उनका शरीर तो बहुत अच्छा है और किसके जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी अचानक ये क्या हो गया? मानसिक रुग्ण हो गए। और उसके जीवन में जो कुछ हुआ, उसने हर चीज का संबंध इससे जोड़ता गया। ये हुआ कहीं वो ना हो जाए। इप्स एंड बट्स एंड इप्स एंड बट्स, किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु, इसे क्या कहते हैं? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। समान संपूर्ण चेतना अर्थात इस झंझावात, इस द्वंद्व से परे। तीसरा, निर्माण। जब मैं गिर जाता है तो मेरा भी गिरता है, और जब मैं और मेरा गिरता है तब संपूर्ण समर्पण जन्म लेता है। इस मैं का गिर जाना ही समर्पण है। ये कौन है जिसे मैं कह रहा हूं? सारा जीवन इसी की खोज है। मैं कौन हूं का उत्तर मैं आत्मा हूं बिल्कुल नहीं है। ये तो एक क्वेस्ट है, एक सर्च, एक खोज, एक अन्वेषण। मुझे अपने आप को ही ढूंढना है, अपने ही बहुरूपों को ढूंढना है। मैन इज पॉलीसाइकिक। पॉलीसाइकिक अर्थात बहुतेरे व्यक्तित्व है उसके। सुबह कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, सबके सामने कुछ और है, एकांत में कुछ और है, प्रकृति में कुछ और है, ऑफिस में कुछ और है, घर में कुछ और है। कितने रूप है उसके, और उसमें से वो कौन है? अमृत वेला कुछ और है, मुरली क्लास में कुछ और है, जब डिपार्टमेंट में जाता है तब कुछ और है। कितने नकाब उसने पहन रखे हैं। क्लास जब कराता है तो कैसी जोश भरता है। वो उसका एक रूप। कितने रूप, पर उसमें से वो कौन है? क्या वो है जो दूसरे उसे मानते हैं या समझते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ये व्यक्तिगत खोज है। किस मैं को मैं बचा रहा हूं निंदा से, अपमान से? कौन मैं है जो खुश हो रहा है तालियों से, प्रसिद्धि से? इस संसार का ना मुझे कोई खुश कर सकता है, ना कोई दुखी। ना किसी के कुछ कहने से, ना किसी के कुछ बोलने से, कुछ व्यवहार से। मेरा सुख दुख का इससे कोई संबंध नहीं है। निर्माण। अगला, अगला, निर्मल। चेतना इतनी शुद्ध हो जाए कि परमात्मा की छवि उसमें दिखाई दे, इतनी स्वच्छ हो जाए, शब्द शब्द में परमात्मा की गूंज सुनाई दे। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, बाइबल में लिखा है परमात्मा ने मनुष्य को
अपने ही जैसा बनाया, जैसा वो है बस वैसा ही प्रतिलिपि, प्रतिरूप है उसका, वो इमेज है। पर काल चक्र, कर्मों का चक्र, हर जन्म एक अधूरी कहानी है। हर जन्म क्या है? एक इनकम्प्लीट स्टोरी, जो अगले जन्म में पूरी होती है, किसी चाहत में, किसी बदले में, किसी हिसाब किताब में। कर्मों का चक्र घूमता है। सतयुग त्रेता में कोई पाप नहीं है, फिर भी आत्मा की कला क्यों गिरती है? यह भी एक प्रश्न है। फर्स्ट जन्म और 8वां जन्म, कला में अंतर है? क्यों है? क्यों? क्यों है? चिंतन का विषय। त्रेता का पहला जन्म और त्रेता का अंतिम जन्म, कला कम होती है, क्यों? कोई पाप कर रहे हैं वो लोग मिलके, बैठ के दुख दे रहे हैं एक दूसरे को, फिर क्यों? पुनर्जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जठरे शयनम। ये जो पुनर्जन्म है, इसीलिए द्वापर से सबने किस चीज की मांग की? मोक्ष की। यह जन्म के चक्र से ही छूट जाए, जो कभी हो नहीं सकता। परंतु आश तो यही थी, बहुत गहरी आकांक्षा किस चीज की थी? मुक्ति की, मोक्ष की। क्योंकि बंधन आत्मा को भीतर से स्वीकार ही नहीं है। आत्मा की प्यास लिबर्टी की है, खुले आसमान में उड़ने की है, कोई बंधन ना हो। तो सबसे पहले लक्षण क्या बताया? निर्विघ्न। अगर हम विघ्नों को विघ्नों का लेबल देते रहे तो वो विघ्न बन जाएंगे। ये विघ्न है। गर्मी कितनी है, कितना पसीना आ रहा है, एक संकल्प क्रिएट किया है, ये गर्मी है और बहुत पसीना है और ये दुख देने वाला है, और मेरे पास वो नहीं है जो उनके पास है। ये थॉट ही दुखदाई है। उसको प्रेम से भीतर से स्वीकार नहीं किया। हम निकल ही रहे थे तो बारिश आ गई। क्यों आ गई बारिश? नहीं आनी चाहिए थी। एक थॉट क्रिएट किया जो प्रकृति ने में भेजा, विरोध है उसमें। तुमने वो क्यों किया जो मुझे नहीं चाहिए था? जो जो मेरे स्वप्नों में बाधा है वो मेरे लिए विघ्न है। निर्विघ्न अर्थात विघ्न आए ही ना, ये नहीं, परंतु वो विघ्न अभी लगते ही नहीं। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे सहज भाव से लेना, उसे विघ्न न समझना, यह पहला। दूसरा, निर्विकल्प, किंतु परंतु क्या क्यों कैसे नहीं। तीसरा, निर्माण, ये मैं को बचाना, कब तक बचाएंगे। और चौथा, निर्मल, स्वच्छता। पांचवा, स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता में चार बातें हैं। कौन सी चार बातें? सबसे पहली स्वतंत्रता, देहभान से मुक्त। दूसरा, स्वभाव संस्कार पुराने। तीसरा, तीसरा, हम्म, तीसरा, संबंध संपर्क में क्या? आकर्षण। और चौथा, चौथा कर्मेंद्रिया। ये चार है। पहला है देहभान, दूसरा है
अपने ही स्वभाव संस्कार, अपने ही हैबिट्स एंड एडिक्शंस, अपने ही मनोभाव, अपने ही पूर्वाग्रह, अपनी ही आदतें, अपनी ही लत, अपने ही पैटर्न्स, अपनी ही कंडीशनिंग, अपने ही मेंटल प्रोग्रामिंग जो बना के रखा है। तीसरा, एक बाहर का है, तीन अंदर के है। तीसरा, संबंध संपर्क में क्या? आकर्षण। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, इसका स्वभाव अच्छा लगता है, उसका नहीं लगता। स्पेशल लव। दूसरे की उपस्थिति हमारे भीतर कोई प्रकंपन उत्पन्न न करे। पुरुष की चेतना में स्त्री के आते ही परिवर्तन होता है, स्त्री की चेतना में पुरुष के आते ही परिवर्तन होता है। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, इनसे ऊपर उठना। मेहनत है बहुत, पर भगवान कह रहा है तो, और वो देख रहा है ऐसा, अर्थात यदि यहां भगवान बैठा है और वो इस सभा को देख रहा है, तो ये जो सामने बैठे हैं वो उनको देखता ही नहीं है, उनके ऊपर, हर एक के ऊपर हर एक का एक संपूर्ण स्वरूप है, वो उस स्वरूप को देखकर मुरली चलाता है। वो वर्तमान के स्वभाव संस्कारों को देखता ही नहीं है। वो क्या कह रहा है, आज बाप किसको देख रहे हैं? समान बच्चों को देख रहे हैं, समान बच्चों को, संपूर्ण बच्चों को दिल में समाये हुए है, और संपन्न स्वरूप हर एक का कैसा है? सेम, निर्विकारी, निर्विघ्न, निर्मल, निर्विकल्प, स्वतंत्र, जिसमें देहभान की गंध नहीं है। इसी मुरली के वरदान में कहा है, अमृत वेला कुछ करो। क्या करो? क्या करो? इस पॉइंट से रिलेटेड क्या करो? संकल्पों को दौड़ाओ। किधर? जो संबंध संपर्क की आत्माएं, उनके ऊपर। हर व्यक्ति कुछ आत्माओं से जुड़ी रहती है, 10-12, किसी का बड़ा सर्कल होगा, पर जो अंतरंग होंगे वो 2-3, 3-4। अमृत वेला अपने आत्माओं को इमर्ज करके उनके ऊपर संकल्प दौड़ाओ। कट 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 कट। जिससे प्यार करते हैं उससे मोह की बंद डोरियों से बंधे हैं, जिससे बहुत गहरी घृणा है उससे घृणा की डोरी से बंधे हैं। न राग न द्वेष, तटस्थ, साक्षी, न्यूट्रलिटी। साक्षी की साधना थोड़ी 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 करते रहना है। ये सबसे पावरफुल स्थिति है। बंगाल में महान विचारक थे विद्यासागर, बहुत किताबें लिखी, समाज में कितनी क्रांति लाई। एक नाटक चल रहा था, रामायण चल रहा था, और वो बैठे थे, और रावण आता है और रावण सीता को धमकाता है और फिर हाथ पकड़ता है और ले जाने की कोशिश करता है। विद्यासागर बहुत बड़े विचारक है। वो रावण हा 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 हंसता है, डराता धमकाता है और सीता को पकड़कर अपहरण के लिए ले जाता है। विद्यासागर से रहा नहीं गया, वो अपनी चप्पल निकालते हैं और जोर से उसको मारते हैं और स्टेज पर चढ़ जाते हैं। तुमने नारी का अपमान कैसे किया? वो रावण बना हुआ मनुष्य हाथ जोड़कर नीचे गिरता है, कहते हैं धन्यवाद, इसका मतलब मैं सफल हुआ मेरी कला में, अपने अभिनय में।
बाद में विद्यासागर नाम से चप्पल प्रसिद्ध हुई है, अभी भी होगी बंगाल में इसी घटना के बाद। हमारा अंतरतम कहता है इन्वॉल्व हो जाओ। हम ये भूल ही गए कि ये नाटक चल रहा है, ये खेल चल रहा है, हमें देखना है इसे। एक्टर है पर साथ में हम दर्शक भी है, स्टेज पर है परंतु सभा में भी है। हम दर्शक हैं, हम श्रोता है, हम देख रहे हैं ये नाटक हो रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई राज्य है जिसमें एक नया राजा है, वो राजा जाता है, दूसरा आता है। हम सोचते राजा बहुत खराब है, ये बहुत अत्याचारी राजा है, इसको नहीं रहना चाहिए। राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां तो इससे भी भयंकर वाला है। और अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है, जो हमने सोचा ही नहीं था। सोचा था जीवन भर दुख झेलना पड़ेगा अब, पर वो चला जाता है और दूसरा एकदम दयालु राजा आ जाता है। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, तो अचानक सीन बदलते हैं। सीन बदल रही है, शूटिंग हो रही है, ड्रामा चल रहा है। कोई किसका कुछ पार्ट, कोई किसका कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई अचानक ठीक था, अचानक विक्षिप्त हो गया। आज ही शाम को अभी अभी 6 बजे एक पेशेंट आई आईसीयू में। वो ठीक थी पर कुछ दिनों से उसको अचानक कुछ हो गया। बहुत सारी गोलियां खा ली आज। कुछ दिनों पहले भी आई थी, इतने लंबे बाल थे उसके, घुटनों तक, सारे बाल काट दिए। उसको पीछा पूछा ऐसा क्यों किया? हो कहती पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या कर रही हूं। खुद को मारने लगती है। अभी तक सब ठीक था, ऑफिस में है नीचे आबू रोड। कहते हैं मेरी मदद करो, ये क्या हो रहा है मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। तटस्थ भाव, साक्षी की साधना। दिन भर में छोटी छोटी घटनाओं में अचानक साक्षी हो जाओ एक पल के लिए और देखो ये नाटक चल रहा है। किचन में हो, सेंटर में हो, ट्रैफिक में हो, किधर भी हो, 1 सेकंड के लिए अचानक रुकना और तटस्थ भाव को इंस्टॉल करना है आत्मा में। साक्षी, खेल चल रहा है तो 4 चीजों से मुक्त होना है। पहले है देहभान, अभी अभी शरीर में और अभी अभी शरीर से बाहर। पूरी मुरली में पंच लाइन अगर कुछ है तो ये एक ही है, अशरीरी। 1 सेकंड में यही पास कराएगा, इसी का अभ्यास करना है। शरीर से अलग, शरीर में आना, शरीर से बाहर, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, आवाज में आना, आवाज से बाहर जाना, व्यक्त में आना, अव्यक्त में जाना, इस संसार में आना, इस संसार से परे जाना। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मौन में, एकांत में, चुपचाप, भीतर में, बहुत बिजी होते हुए भी ये एकमात्र अभ्यास करते रहना है। किसका? बॉडीलेसनेस का। 1 मिनट 1 सेकंड ड्रिल। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से बाहर। तो देहभान। दूसरा बताया खुद के ही स्वभाव संस्कार ही बहुत, हर व्यक्ति अपने स्वभाव शिकंजे में कैद है। कैद, उसे समझ में आता है ऐसा नहीं करना चाहिए, पर करे क्या? कैद है कैद। कैसे छूटे इससे? हर एक चाहता है कि तीव्र पुरुषार्थ करूं, ऐसा पुरुषार्थ करूं कि 24 घंटे अशरीरी अवस्था का अनुभव हो, निरंतर हल्कापन हो, कुछ भी स्पर्श ना करे, भूख और प्यास से परे निकल जाऊं, स्वाद और रस से परे निकल जाऊं, सर्दी और गर्मी से परे निकल जाऊं।
सबके संबंध संपर्क में हूं परंतु डिटैच्ड। भीतर ऐसा काम किया है गहरा कि सारे मोह के बंधन टूट गए। कितनी अच्छी अवस्था है, डिटैच्ड डिटैच्ड डिटैच्ड। जो जितना बंधा है वो उतना दुखी है और विकारी है। स्वभाव संस्कार, एक चार्ट बनाना है, कौन से बॉन्डेजेस बंधन मैंने तोड़े हैं और कौन से तोड़ने बाकी है। 2 कॉलम, वन साइड बॉन्डेजेस आई हैव ब्रोकन और दूसरा कॉलम पेंडिंग, अभी तोड़ने बाकी है, अभी बहुत काम करना बाकी है। और जो तोड़ दिए वो देखकर भी खुश होना है, क्योंकि आप अगर नजर उठा के आसपास देखोगे तो जिसको हमने तोड़ा है अभी भी आसपास के लोग उसमें बंधे हैं। वो उसी नर्क में अभी भी जी रहे जिस नर्क में मैं जी रहा था। करुणा का भाव जागेगा कि कैसे मदद करूं इनको, कैसे छुड़ाऊं इनको भी। कितने मोह में फंसे हैं, इतनी आसक्तियों में जी रहे हैं। तीसरा, व्यक्तियों का आकर्षण, यह भी एक बहुत भयंकर बंधन है। दो व्यक्तियों के बीच जब तक डिटैचमेंट नहीं तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता नहीं। जब तक अटैचमेंट है तब तक केवल विकार है और कुछ भी नहीं। और चौथा, अपने ही कर्मेंद्रिया। 4 समान दिए मुरली में, कौन से? मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और स्वदर्शन चक्रधारी। तो 4 समान, 4 चीजों से मुक्ति, 5 संपन्न संपूर्ण अवस्था की परिभाषा। और फिर क्या कहा? जो संसार की आत्माएं हैं वो क्या कर रही है? पुकार रही है। किस लिए पुकार रही है? कहती है हमसे मेहनत नहीं होती है, हमें क्या करो, केवल वरदान दो, दृष्टि दो, वाइब्रेशंस दो, बस। इतनी दुखी है आत्माएं कि उनमें इतनी पावर नहीं है कि मेडिटेशन सीखे, आत्माभिमानी स्थिति में आए, वो परम धाम में जाए, ये ड्रिल करे। उन्हें स्पर्श चाहिए परंतु शरीर का नहीं, संकल्प का और दृष्टि का और प्रकंपन का। और उसी बीच में बाबा ने पूछा, क्या तुम खुद मेहनत से मुक्त हो? तुम्हें क्या करना है? दूसरों को मेहनत से मुक्त करना है। वो आत्माएं चिल्ला रही है कि हमसे मेहनत नहीं होती है, ये सब हमारे लिए कर दो, बस वरदान दे दो, हाथ रख दो। पर बाबा ने पूछा, क्या तुम स्वयं मुक्त हो? और मेहनत मुक्त बनने का साधन है डैश। क्या क्या करो? स्नेही बनो। क्या करो? स्नेही बनो। किसके? भगवान के। ईश्वरे अनुराग विषय विराग। अगर कोई टोल नाका पर खड़ा हो जाए माउंट आबू के और कहे कि मुझे माउंट आबू से बहुत दूर निकल जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान है, आबू रोड की ओर जाना चालू कर दो। अगर ईस्ट से दूर जाना है तो क्या करो? वेस्ट की ओर चलना चालू कर दो। अगर संसार को से दूर जाना है तो भगवान से की ओर जाना चालू कर दो। हाँ, अगर भगवान से दूर जाना है तो उसकी भी विधि है। क्या करो? संसार की ओर जाओ। संसार में जो खोना है वो अलौकिक में पाना है, अलौकिक में जो खोना है वो संसार में पाना है। उल्टा हिसाब है, जो यहां प्राप्ति है वहां पर अप्राप्ति है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा और 3 दिन के लिए मधुबन आ जाए, कितना नुकसान है उसका।
3 दिन कितने पैसे गए। यहां से जो भी जाते होंगे दोस्त तो कहते होंगे पागल हो तुमने 3 दिन क्या कर दिए। जो संसार में प्राप्ति है वो, जो यहां प्राप्ति है वो संसार में क्या है, अप्राप्ति, टाइम वेस्ट। और जो संसार में प्राप्ति है वो हमारे लिए क्या है, अप्राप्ति, टाइम वेस्ट। बहुत पैसे कमा लिए, बहुत नाम कमा लिया, तुम यहीं बैठे हो 10 साल से। हमको देखो, 2 दोस्त, एक इधर आ गया एक उधर ही है, उसका इतने बड़ा नाम हो गया, सब हो गया, उसके अंडर 10 लोग हैं। तुम यही वही डिपार्टमेंट में, यही तो सेवा करते हुए देखा था 10 साल पहले भी, आज भी वही कर रहे हो। हमारी है स्पिरिचुअल इनकम। तुम क्या जानो हमने क्या पाया है। आत्मा गदगद हो रही है, आत्मा तृप्त हो रही है, आत्मा ने पाया है। संसार का पाना आत्मा को खाली करता है। फिर बाबा ने बात की वायदे और फायदे की। 3 वायदे किए हैं बाप से, कौन से बताओ, तीनों बताना। तीनों अगर पता है तो, मुरली में 3 वायदे हैं, कौन से। एक बाप दूसरा ना कोई, ये ब्राह्मण जीवन की अंतरतम की ध्वनि है। ब्राह्मण जीवन के अस्तित्व की ध्वनि है ये। कौन सी, एक बाप दूसरा ना कोई, एक का पाठ, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, या एक ही परिवार, स्नेह, वो भी कैसा, आत्मिक स्नेह। एक एक एक, इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, हम लोगों ने कभी 108 की लिस्ट निकाली थी। एक 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 एक। तो सबसे पहला पाठ एक का। दूसरा वायदा कौन सा है, दूसरा, तन मन धन सब कुछ बाप का, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। तो प्रश्न क्या किया बाबा ने, मेरा मन परेशान है, ये मेरा कहां से लाया तुमने। इसका मतलब अमानत में ख्यानत। वायदा किया है ये विकार तुम्हारा, ये लो काम विकार। फिर ये काम कहां से वापस आया, लिया क्यों। फिर क्यों कहते हो कि ब्रह्मचर्य फिर खंडित हो गया। वायदा, फायदा, वायदा। और तीसरा वायदा कौन बताएगा, मैं बाबा का, हम उसके और वो हमारा। यह है 3 वायदे। इसको रिवाइज करते रहना है। हम उसके हैं और वो हमारा है। इस संसार के लिए हम नहीं है, हम उसके लिए है, उसके कार्य के लिए है। और हमारा जो कुछ है वो सब उसका। लाओ पर्स। जो जो दिखाई देता है आंखों से और जिसे मैं अपना अपना कहता हूं, अमृत वेला मेंटल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी है बाबा, ये तुम्हारा, ये बेटा तुम्हारा, ये बेटी तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, ये सेंटर तुम्हारा, ये सेवा तुम्हारी। ये सेवाओं से इतनी हलचल क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है, उसकी है, वो देखेगा। सबको पता है अंगद ने क्या कहा था, कि तुमने ऐसा कैसा कर दिया कि पैर अगर हिल गया तो सीता तुम्हारी। ये तो एकदम आत्मविश्वास की अति हो गई, अति हो गई ना। बॉस के बिहाफ में तुमको क्या राइट्स है ऐसा क्लेम करने का, वादा करने का।
अंगद ने क्या कहा, जिसकी वाइफ है वो देखेगा, मुझे क्या है। निश्चय। कौन खिवैया है ये भूलना नहीं बस। गैलीली की झील है, बाइबल में वर्णन है। जीसस क्राइस्ट अपने 12 शिष्यों के साथ जा रहा है, अचानक आंधी और तूफान आ गया। ईसा मसीह सो रहा है, बाकी शिष्य बैठे हैं नाव में, और अचानक आंधी और तूफान, और इतना तूफान कि पानी समुद्र वो नाव में घुस रहा है। इतने घबरा जाते, इतने घबरा जाते, कहते हैं मालिक, लॉर्ड, हेल्प अस, मास्टर। जीसस सोया था, अचानक आंख खुलती है, देखता है इतने सब घबराए हैं ये लोग। हाथ करता है, पीस, बी स्टिल, शांत, और अचानक सब कुछ थम जाता है। और फिर अपने शिष्यों को देखकर कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, कि तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है। इस नाव में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं, तो ये नाव डूबेगी क्या? ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, इतना कम निश्चय, कहां गया तुम्हारा निश्चय? किसको जीवन दिया है, किसी मनुष्य को या भगवान को? तो देखेगा कौन, रक्षा कौन करेगा? योगक्षेमम वहम में हम, उसका वचन है, मैं सब कुछ करूंगा। न मे भक्त्या प्रयश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। वो अपने सारे नियमों को एक तरफ कर देगा। ये उसका वचन है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। मन मना भव मध्याजी भक्तो माम नमस्कुरु। तो 3 वायदे, इनको क्या करना है? अमृत वेला रिवाइज, बाबा ये सब तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा है। उसके बाद में मुरली और आगे है, 2 प्रकार का अलबिलापन है। कौन सा? एक रॉयल और एक साधारण। और एक कहा है, खजाने बहुत है, परंतु 2 खजानों पर काम करना है, और 2 खजाने पर काम करना साधन है निर्विघ्न बनने का। वो 2 खजाने कौन से हैं? सहन शक्ति, और दूसरा महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर। सहन शक्ति, अपने दर्द को पी जाओ। क्या करो? दर्द को शरबत बना के, घोल बना के, काढ़ा बना के, जूस बना के पी जाओ। अगर तुम अपना दर्द दूसरों को बांटते सुनाओगे, आप एक सुनाओ, वो अपना 2 सुनाएगा। यहां दुखियारों की कमी थोड़ी है। अपनी अपनी बैग में कितने दुख है। बहू ऐसी आ गई, बेटा सुनता नहीं, इंचार्ज ठीक नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, बहुत खराब है, खराब खराब बोलते हैं। हम तो कितने अच्छे हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं? कुछ कुछ चीजें क्या करनी है? सहनी। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है। सहन शक्ति आत्मा का श्रृंगार है। अंग्रेजी में शब्द है टॉलरेट। टॉलरेट के ऊपर एक शब्द है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के ऊपर और एक शब्द है फॉरबेरेंस। उसके भी ऊपर और एक शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी, तितिक्षा जिसको कहते हैं हिंदी में। सब कुछ, शरीर के सारे कष्ट सहना, कितनी यातनाएं दी जाए शरीर को, फिर भी वो सारी यातनाओं को सहना।
तितिक्षा। तितिक्षा। स्पार्टन नाम का गांव था, वहां के लोग इतने सहनशील थे, इसलिए उनके नाम से यह शब्द चला आ रहा है अंग्रेजी साहित्य में, स्पार्टन सिंप्लिसिटी। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर सहन करते, 60 डिग्री 50 डिग्री तापमान है तो भी अप्रभावित, और -40 डिग्री चल रहा है तो भी अप्रभावित। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, तितिक्षा, सहन शक्ति। और दूसरा क्या बताया? रियलाइजेशन, अर्थात स्वरूप बनना, रियलाइज करना। बाबा ने कहा रियलाइज करते पर थोड़ी देर के लिए, फिर भूल जाते हैं। रियलाइज, क्या रियलाइज करना? जब तक व्यक्ति ये रियलाइज नहीं करता मेरी दुर्गति हो गई है, तब तक सदगति नहीं होगी। पहले ये रियलाइज करो हम गिर चुके हैं, अब उठना है। अगर अहंकार में रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। हम गिरे हैं, मुझे उठना है, बाबा मदद करो। इस मुरली में 2 एटीट्यूड्स की चर्चा है। पहला एटीट्यूड चलता है और दूसरा एटीट्यूड, सब करते ऐसा है, ये तो होता है और चलता है। ये है आत्मा के पतन का कारण। चलता है, कुछ नहीं होता है। हम किसी से कहो कि आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, और वो कहे अरे कुछ नहीं, मेरा तो ऐसा होते रहता है महीने में 1-2 बार, तो थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा हिम्मत आती है और ज्यादा मिस करने के लिए। बाबा ने कहा ब्राह्मणों में, परिवार में वायुमंडल फैलता है, कौन सा? चलता है, होता है। इसको हटाना है, यह अलबेलापन है। एक दिन भी मिस नहीं। अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं। मुरली का अध्ययन एक दिन भी मिस नहीं। ब्रह्मचर्य की धारणा संकल्प में और स्वप्न में भी न टूटे। कोई आकर्षण ही नहीं है किसी का, किसी के देह का आकर्षण नहीं। क्या देखिए, क्या है उसमें? कचरा, मांस, हड्डियां, और क्या है? सौंदर्य एक भ्रम मात्र है। परंतु दुख यह है कि व्यक्ति जब गृहस्थ बनता है तब ब्रह्मचर्य का महत्व समझता है, तब तक नहीं समझता। अगला तो ये 2 एटीट्यूड्स की चर्चा है। एक अलबेलेपन की चर्चा है और एक बहानेबाजी की भी चर्चा है मुरली में। वो कहाँ है? स्लोगन में। बहानेबाजी को निकालो और क्या लाओ? वैराग्य को लाओ। इमर्ज मर्ज, मर्ज इमर्ज। इस मुरली में 2 उदाहरण है, एक शरीर का और एक साइंस का। जैसे इस शरीर को जहां लेके जाना चाहो ले जा सकते हो, उसी तरह किसी भी कर्मेंद्रियों को वश कर सके। जैसे साइंस का लाइट हाउस माइट हाउस होता है, स्विच ऑन ऑफ, उसी तरह स्विच ऑन ऑफ। जो एक्टर्स होते हैं ना फिल्मों के, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। सुबह एक मूवी के लिए रोने का सीन करते, दोपहर में नाचने गाने का सीन करते, और शाम के सीन में एकदम उदास, शहर छोड़ के जा रहा हूं, तेरा शहर छोड़ के जा रहा हूं, दुखी। 3 सीन अलग एक ही दिन में करते और एकदम परफेक्ट, ऐसा लगता है उसके साथ हो रहा है। इसको कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ।
स्विच ऑन स्विच ऑफ, एक रोल में जाना और बाहर आ जाना, घुसना और निकल के बाहर आना। उसी तरह बाबा ने क्या कहा, स्विच ऑन स्विच ऑन, संकल्पों का स्विच, अभी अभी शरीर, अभी अभी शरीर से बाहर, अभी अभी इधर, अभी अभी बाहर, अभी अभी इधर, अभी अभी बाहर। ये प्रैक्टिस करनी है। पूरी मुरली का अगर सार कहो तो ये एक ही वाक्य है, अशरीरीपन का अभ्यास, अशरीरीपन की ड्रिल। 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, लंबे समय का अभ्यास हो, अंतिम समय में यही अभ्यास पास कराएगा। ड्रिल ड्रिल ड्रिल, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये अभ्यास ही ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए आत्मा और शरीर के बीच जो जो आ रहा है उसको हटाते जाना है। और सबसे बड़ी बाधा है भोजन। जितना भारी और जितना अधिक उतना देहभान, जितना कम और जितना हल्का और जितना सात्विक उतना शरीर अलग आत्मा अलग का अनुभव। दादी जी से बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। कौन सी रिहर्सल कर रही है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। कर्मातीत की रिहर्सल कर रही है। क्या करना है रिहर्सल? कर्म हमें टच ना करे, सब कुछ करो, अपनी सारी सेवाएं करो, पर डिटैच्ड, टच ना करे, ये रिहर्सल है। और एक बात इसमें आई है, विदेशियों को कहा खुद बदलो फिर विश्व को बदलना है। और एक पॉइंट अच्छी है ये माइक और माइट की। बाबा ने कहा जिगर से वो जब कहेंगे वो लोग, क्या क्या बाबा, तो क्या होगा? पढ़ी क्या मुरली कि बस सुबह सुनी थी, बस इधर से सुनी और इधर से गई। आंखें उस पर ठहरनी चाहिए, टाइम देना है, चिंतन करना है, तो काम होगा। ऐसे कैसे? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को ऐसे, समान आत्माओं को, संपूर्ण आत्माओं को, निर्विघ्न आत्माओं को, निर्मल आत्माओं को, निर्विकल्प आत्माओं को, स्वतंत्र आत्माओं को, देहभान से मुक्त आत्माओं को, देह संबंध संपर्क के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, ऐसे 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 स्वभाव संस्कार से मुक्त आत्माओं को, ऐसे ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, कर्मेंद्रिय जीत आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, त्रिकालदर्शी आत्माओं को, त्रिनेत्री आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे बहानाबाजी से मुक्त आत्माओं को, अलबेलेपन से मुक्त आत्माओं को, रॉयल अलबेलापन, साधारण अलबेलेपन से मुक्त आत्माओं को, ऐसे अमृत वेले आत्माओं को इमर्ज कर उन पर दृष्टि संकल्प दौड़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे इमर्ज और मर्ज, ऐसे 1 सेकंड की अशरीरीपन की ड्रिल का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे बदलकर विश्व को बदलने वाली आत्माओं को, ऐसे लेटे लेटे कर्माती स्थिति का बीमारी के समय रिहर्सल करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 वायदे का फायदा उठाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे सहनशील आत्माओं को, रियलाइजेशन करने वाली आत्माओं को, खजाने को कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, जो बाप का खजाना वो मेरा खजाना, जैसे बाप माला माल है वैसे मैं माला माल आत्माओं को, ऐसे ऐसे। हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई, सब कुछ तेरा, लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं को, ऐसे वैराग्य वृत्ति वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।